What a wonderful world. What a wonderful world. डिस्टर्ब मत कर लो वरना मैं खामोश हो जाता हूँ। ओह रियली? आप चुप हो जाते हैं? मैं चुप हो जाता हूँ। आई डोंट रिएक्ट। मुझे आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं आई वुड लव टू कम अगेन, बल्कि मैं जब एलए आऊंगा सैन फ्रांसिस्को फिर तो वहाँ we'll बैठ meet. के भी हम पार्क में बैठ के भी इंटरव्यू कर सकते हैं। गोल्डन गेट ब्रिज पे बैठ के करेंगे। दिन लगी होती है कि आलू कट रहे प्याज कट रहे हैं। मैं बताऊं क्या, मेरा खाला दिखाना भी तो होता है ना, वो फिर सर पे दुपट्टा बांध के भी तो बैठ जाती है। हाँ, एक काम क्या you got from your whole life जो कोई ना करे बच्चों से। नहीं, अभी तो लाइफ चल रही है। हाँ, मेरा मतलब है कि नहीं नहीं आप ऐसे कह रही जैसे like you can do it quick. मियाँ भी अच्छा कोई नहीं जानी आप सोच रहे और मियाँ जो है वो लगता है हमारे डाका में मिलने वाले। वाकई मुझे लग रहा है क्योंकि आपने बोला तो स्टाइल तो मैं जरा चेंज हाँ कर लीजिए। आप मुझे नेगेटिव में बहुत अच्छे कॉलर ऊंचे कर लिया। आप बहुत फिलोसफिकल सी आपकी बातें हैं तो मैं बड़ा फिलोसफिकल हूँ। आपको आपकी सोच है, मैं बड़ा फिलोसफिकल। वो मुझे लगा ज्यादा स्कैंडल बना बाबरा शरीफ जी के साथ, तो वो उसमें कितना था सच्चाई सदाकत। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, सारा इज बैक आपके चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल बिखेरने के लिए, आप लोगों को जबरदस्त एंटरटेनमेंट देने के लिए। उसके लिए आपको जल्दी से सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, नीचे दिया हुआ है बटन, और जब वो सब्सक्राइब करें तो छोटा सा बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें। उसको जो प्रेस करने का मकसद ये होता है कि जो ये जबरदस्त किस्म के गेस्ट आते हैं वो आप कहीं मिस ना कर दें। तो जी आज जो गेस्ट हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ, ही इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन, full of life, enthusiastic, adaptive, and never seen him like out of shape. And trust me, Smile with Sara is all about putting smile on your face. And when he smiles, it's $1 million smile, और सबके मुंह पे वो ट्रांसफर हो जाती है। फैसल रहमान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वेलकम टू स्माइल विद सारा। थैंक यू वेरी मच। आई एम फाइन। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी, बहुत मजे में। बल्कि स्माइल मैंने कहा ना, वो जो है आपकी ट्रांसफर हो जाती है। एग्जैक्टली अल्लाह करे हुई हो। बड़े काफी माइल दूर बैठी हैं आप ऐसे। बिल्कुल 7 समंदर पार हो गई है जी, बिल्कुल। तो आप बताएं क्या हो रहा है आजकल, कहाँ हैं आप आजकल? मैं आजकल पाकिस्तान में ही हूँ। नॉट डूइंग मच, जस्ट रिलैक्सिंग एंड वर्किंग ऑन माय ओन यूट्यूब चैनल एंड माय प्राइवेट बिजनेस। you know, it's kind of a business, you know, but लेकिन ये कि we'll talk about it later, about that all in detail. Yes, but I'm not really particularly acting very much nowadays, but I'm doing other things, you know. सारी जिंदगी एक्टिंग तो नहीं करनी होती। Exactly, and as सबने देखा है कुछ अर्से बाद आप बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ you know, डायरेक्शन आपकी। It was never a straight path. You have to, yeah, you have to keep reinventing yourself. Exactly. You know, so that's what I keep doing. You know, I've been doing it all my life, and I think that's what keeps me going. So आपके childhood में चले? हाँ चले चलते। कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपकी एजुकेशन हुई, वो सारा सम अप करके आप बताओ।
मैं तो जी हाँ बड़े इंटरव्यूज में ये पता मैं बता। पक्का लाहौरी हूँ, लाहौर में पैदा हुआ हूँ, लाहौरी में स्कूलिंग, कॉलेज, इवन वर्क, all my work mostly was from Lahore. Film industry में, as you know, I've done 42 films. Then फिर जब ये television शुरू हुआ तो then I kept on traveling to Karachi and Lahore, Karachi and other places. Otherwise, mostly Lahore. I've just worked in Lahore most of the time. So आपकी education भी लाहौर में ही हुई? हाँ जी, लाहौर. तो कैसे स्टूडेंट थे? सिनातनीज में था मैं. सिनातनीज हाई स्कूल माल रोड के पास है, ऑफ माल रोड, लॉरेंस रोड पे. आई वाज अ वेरी वेरी बैड स्टूडेंट. आई रियली डिडंट लाइक एकेडमिक्स. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे. I like to read, but I didn't like to sort of वो जो रोट लर्निंग होती है ना, वो मैं नहीं कर सकता था. आज तक नहीं की मैं. अपनी लाइनें भी याद नहीं करता मैं, आज तक नहीं की मैं. मैं मशहूर हूँ में कि ये लाइन नहीं याद करता, और सब कहते हैं तो बड़ा बेकार एक्टर है, तो लाइन याद ही नहीं होती. फिर भी आप इतना अच्छा कर देते हैं. That's good, right? Yeah, because I have a trick to it, Wow, what is the trick? Well, I'm not going to tell anybody. Oh, that's a secret. Okay, that's a secret. Faisal Rahman's secret, right? बिल्कुल. तो आप ये बताएं कि चाइल्डहुड बहुत लंबा, आजकल तो बच्चे बड़ी देर तक बच्चे रहते हैं, बट यू स्टार्टेड वर्किंग एट वेरी यंग एज व्हेन यू वर 14, like so बहुत I was 14 when I started working. हाँ, ये but the thing is कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता. आजकल के बच्चे बहुत वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं. हम तो बड़े हुए ही नहीं. हम तो 30 साल की उम्र तक बड़े नहीं हुए थे. हमें तो समझ नहीं आती थी क्या हो रहा है हमारे साथ. अब तो बच्चे जो हैं वो पैदा होते साथ उनके हाथ में वो होता है मोबाइल एंड कंप्यूटर. दे नो एग्जैक्टली कौन से बटन दबाने में तो कुछ नहीं पता होता था. राइट, वो तो है, लेकिन लाइक यू केम एट वेरी यंग एज. हाँ, मैं बहुत यंग था. या आई स्टार्टेड वेरी यंग. स्कूल में था जब मैंने स्टार्ट किया. इंटरव्यू में ये बोलता हूँ मैं. और मैं जिसकी वजह से मैं वक्त से पहले बड़ा हो गया. मतलब आई लर्नड अ लॉट व्हेन आई वाज वेरी यंग. तो वो बाय द टाइम मैं अपनी ओल्डर एजेस में आने लगा, तो आई ऑलरेडी न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे एज के लोगों को नहीं पता होती. बिल्कुल, क्योंकि आपके जमाने में बच्चे बहुत लेट बड़े होते थे, लेकिन आप उस लिहाज से ज्यादा जल्दी हो गया. राइट. हाँ. या फिर आपको फेम मिली तो कैसा लगता था? लाइक एकदम से एक आम फैसल रहमान से बीइंग फेमस फैसल रहमान. कुछ नहीं लगता था. It was not fun at all. It was मेरे ख्याल में ना शुरू के 6 महीने साल you enjoy it, and then it becomes a a liability. Why? It's not आप बाहर जाते हैं, अब यंग, आप खेलना चाह रहे हैं, दोस्तों में जा रहे हो, लोग आपको यूं करके उंगलियां, वो जा रहा है. That's not ये आप कितनी अच्छी है जा रहे, तो मैं क्या करूंगा? Like what do I do? मजा नहीं आता था? अच्छा लगता नहीं था आपको? No, I never liked being famous. मुझे मजा नहीं आया फेमस होने का कभी भी. आज भी नहीं आता. I'm nice to everybody, and I keep my patience and my dignity and everything. Lekin if given a chance, I'd rather be left alone. So you look like introvert, right? No, I don't look like an introvert. You are okay. Very strange, because एक artist introvert होना is very difficult, right? You have to cope up with all fans and everything, fame. Yeah, artist word भी जो है, I don't know if I'm an artist or not. Oh, you are being humble. I just do. No, I'm not being humble at all. Actually, I'm just I would say
when you say you're an artist, आप उसको limit कर देते हैं ना. When you're an artist, then आप can उससे perform. उसकी expectations, उससे कोई expectations होती हैं आपकी. I'm not an artist. I'm sort of a human being who's put in a place, and nature has told me what to do and how to what my duty is on this earth. तो वो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ पूरी. मैं उसको आप आर्टिस्ट कह लें, आप ह्यूमन बीइंग कह लें, आप मैं आर्ट को फॉलो वैसे नहीं करता. आप आई डोंट फॉलो एनी आर्ट फॉर्म और एनीथिंग. इसीलिए मेरी एक्टिंग बड़ी मुख्तलिफ होती है, बिकॉज़ आई डोंट फॉलो द रूल्स, आई डोंट फॉलो एनीथिंग और एनीबॉडी. ओके, सो आपके चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी जो याद रह गई हो आपको टिल नाउ, लाइक मोस्ट मेमोरेबल? नहीं बोल जाइए, चाइल्डहुड की तो सारी मेमोरीज याद रहती है, बट कोई ऐसी जो बस जो कि आप कहें यार क्या क्या किया था, तो उसमें टॉप ऑफ लिस्ट तो एक ही होती है, एक दो होती हैं, राइट? ऐसी तो नहीं टॉप ऑफ द लिस्ट. कोई ऐसी शैतानी जिसमें डांट पिटी हो या कोई ऐसी हरकत? डांट तो रोज पिटती थी, मार रोज पड़ती थी स्कूल में. तो कोई हमारे जमाने में तो बच्चों को मारा जाता था, फेंटे मारे जाते थे स्कूल में. बेंडर्स पढ़ते थे मेरे हमें लोहार की सर्दी में. सो हमें तो बड़ी मारी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा. आई मीन इट्स गुड और बैड, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, बट हमें काफी मारे पड़ी हुई, घर से भी पड़ी हुई है. घर से भी बहुत माँ से बहुत मार पड़ी, लेकिन फादर ने कभी भी मारा. सो दैट्स कभी नहीं. आप कितने सिबलिंग्स थे? हम 4 भाई हैं. अच्छा. और जिनमें से एक मेरा भाई, बड़ा भाई मेरा जो सबसे बड़ा भाई, वो फौत हो गया. नाउ वी 3. या एक और आपके भाई भी हैं जो क्लासिकल डांसर हैं? हाँ मैं अब हम लोग इन टच नहीं है, बिकॉज़ दे लिव अब्रॉड, आई लिव हियर. अच्छा. तो हमारा कोई इतना कनेक्शन नहीं है. वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. So yeah, one of them is a dancer, the other has a job, I think. Oh, that's great. So one best word for your childhood, Faisal? क्या? आपका एक बेस्ट वर्ड, आप अपने पूरे चाइल्डहुड को आप एक वर्ड से अगर डिस्क्राइब करेंगे. कुछ लोग कहते हैं एडवेंचरस, कुछ कहेंगे कुछ भी एक्साइटिंग, आपका क्या है? Change. I've always changed. मेरा जो लाइफ में जो मैं कल था वो आज नहीं हूँ, जो आज हूँगा वो मैं कल नहीं होऊंगा. तो इसलिए बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो they don't know where they stand with me, because I change my ideas very fast बचपन से. तो मैं हमेशा से बचपन से ऐसे ही था. तो जिसकी वजह से लोग मुझे समझते हैं कि ओ यार he's not trustworthy, because कल तो इसने ये कहा था, आज ये कह रहा है. I change according to the situation. I mean not for ये बुरी बात नहीं है. मैं change is good. Change is always good. I leave the baggage behind and I move forward. That's a good thing. Practical हैं आप, right? हाँ, I try to be. I try to be very practical. Yeah, that's. I think at the end that works. It works. Well, it works for me. I'm sure दूसरों के लिए everybody has their own, balancing point. People can, just find their own balancing point. मेरा ये है कि I like to change. So yeah. तो आपके सवाल का जवाब ये कि मेरी बचपन से आज तक, if you say I'm somebody who changes very fast. Okay. That's what my personality is. और आप बनना क्या चाहते थे? Like what was your idea in your mind to be when you will grow up? बचपन में तो आपको पता है, आप रोज सुबह उठ के आपको एक नई चीज नजर आती है. आज मैं ये बनना चाहूंगा. अच्छा. नहीं, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में या डॉक्टर, इंजीनियर या 2-3 ही होते. मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं टीचर. मेरे पेरेंट्स बड़े वो थे liberal. They were not they were liberal and they were open minded. अपनी वो आपके ऊपर डालते नहीं थे अपनी ideas. अच्छा, चलें, that's nice. So आप बचपन में क्या spoil kid थे? नहीं, I was not. I was a miserable kid.
I was very shy. I was not a happy kid. I was always bored. मुझे लगता था मेरे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते और I used to get hurt very quickly. Oh, what's your zodiac sign? Libra. I'm a Libra. Oh, अच्छा. I used to get hurt very quickly. और अभी भी मुझे कोई जरा सी भी कोई बात कर देना तो मेरे दिल को लग जाती है. It's not a good thing though. Yeah. You know. Yeah. तो मैं बहुत दिल को लगा देता हूँ. बहुत ज्यादा. It's not good. It's not good. हाँ. दिल को नहीं लगाना चाहिए. Hypersensitive. Till now. दुनिया में अच्छा नहीं होता. नहीं अच्छा होता. लोग बिल्कुल लोग तो बिल्कुल कुचल देते हैं ऐसे लोगों को. Exactly. You have to be strong. सही बात है. I don't. लेकिन that was in my childhood. फिर मैं बड़ा भी हुआ तो फिर भी मेरी relationships वगैरह मेरी सारी इसी चीज पे डिपेंड करती थी कि मैं you know how good the other person is to me. You know. खैर मैं तो होता ही था हर एक के साथ अच्छा ही होता था. तो मेरी जितनी relationships आगे मेरी जिंदगी में आई हैं उसमें by the end of the day you know it never worked out because somehow you know people just use want you too much. Not use me but you know they just want too much, you know. तो आपका बहुत ज्यादा स्कैंडल बना बाबरा शरीफ जी के साथ. तो वो उसमें कितना था सच्चाई सदाकत? टोकते ही टोकते निसार हो गया. टोकते ही टोकते निसार हो गया. तेरे लिए खुद बेकरार हो गया. मैं गुमसुम. एक ऐसी बात है कि जो कि यू नो मेरे फिल्म करियर में भी मेरे और बाबरा के करियर में भी हर वक्त आपको पता है इस तरह तो सबके अफेयर्स बड़े मशहूर हुए होते हैं और those are not very important things. You know, important things are कि देखिए अफेयर वगैरह जो होते हैं ना और रिलेशनशिप्स ये लव अफेयर ये तो वैसे भी एक बेकार सी चीज है. It doesn't last. What lasts is friendship. ये तो फ्रेंडशिप अगर आप मेरे से पूछें तो मेरी बाबरा शरीफ से बड़ी फ्रेंडशिप और आज भी उतनी फ्रेंडशिप है जो पहले दिन थी. एंड सो द थिंग इज दैट हर रिलेशनशिप को इवॉल्व करना बड़ा जरूरी है. इट इज द लाइफ हैज टू इवॉल्व. रिलेशनशिप्स हैव टू इवॉल्व. और तीसरी बात ये कि आपकी जिंदगी में आप भी देखिएगा किसी की भी जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी में कोई कॉन्स्टेंटली आपके साथ है ना आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं फैमिली तो जो है वो एक अलग चीज है. इसका कोई ताल्लुक दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है. I mean you're born in a family जिसमें you didn't have a choice but you were born. So उसमें तो आपकी लेकिन friends आप choose करते हैं. So your real family is your friends. तो आपके friends जितनी अगर आप देखें जितने आपके friends पीछे जितने ज्यादा आपकी जिंदगी में रहे और अभी तक हैं in whatever situation, you know, लड़ाइयाँ भी होती हैं, खुश भी होती हैं, लेकिन आपके साथ हैं और आप मिलते हैं. That means there is something to that relationship. इतना bond है strong आपका, right? हाँ, bond. और मेरे बहुत और भी मेरे दोस्त जितने हैं मेरे सब बड़े मेरे bond बहुत strong bond है. मैंने अपनी जिंदगी में मेरी somehow मेरे friends के साथ मेरी वो बनी है एक जो एक फैमिली वाली बात होती है वो मेरी दोस्तों के साथ बनी है. अरे वाह. सो आपका कोई रिलेशनशिप सीरियस रिलेशनशिप में आप आए? हाँ सीरियस रिलेशनशिप में बिल्कुल. मैं जब मैं फिल्मों में आया था तो मैंने I looked into the mirror और मैंने कहा कि who is this guy and you know आगे से जवाब आया कि it's you. Well, I want to have a relationship with you, so I have a relationship with myself. Oh, that's it? No other one, no special person? No. I have a relationship with myself actually. तो कहते हैं ना सरहद पार सलमान खान और इधर आप दोनों एक ही उस पे चल रहे हैं पाथ पे. तो कोई आपका इरादा नहीं? सलमान का मुझे नहीं पता. I don't know him.
but मुझे ये पता है कि I have a relationship with myself and I love my company and I'm very happy with myself. And जब आप अपने साथ happy होते हैं तो then you don't particularly need anybody in your life. You become very self-sufficient. और मैं evolve करता रहता हूँ अपनी relationship के साथ भी evolve करता रहता हूँ. अच्छा, वैसे ऐसा पहली बार सुना, बहुत अजीब, because everybody needs someone. मैं यही सोच रही हूँ अकेले. No, nobody needs anybody. It's all in your mind. People who need other people are people who are not comfortable with themselves. Okay. आप एक दफा अपने आप से comfortable होंगे, उसके बाद कोई आपकी जिंदगी में आएगा ना, that will be the real relationship with another person. अगर आपको किसी की need है, then there is something missing in you, you know. So that's my philosophy. It doesn't have to be applied. People should be happy the way they are, you know. But that's my philosophy. So इतनी रोमांटिक मूवीज करने के बाद क्या आप रियल लाइफ में भी हैं रोमांटिक, या वो भी नहीं, वो मूवीज तक ही हैं? नहीं, मैंने मूवीज वगैरह को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया. अच्छा, रियल लाइफ में नहीं है आप बिल्कुल भी? रियल लाइफ में मैं I can be very romantic, लेकिन वो अभी तक मेरी जिंदगी में इस तरह का रोमांस आया नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि दिस इज द रियल रोमांस. अच्छा, आप क्या देखते हैं फिर? आप क्या देखते हैं, एक कैसी होनी चाहिए आपकी लाइफ पार्टनर? मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी जिंदगी में कोई लाइफ पार्टनर भी हो. या चले, आपको क्या ट्रैक करता है जब आप देखते हैं किसी में, तो क्या ट्रैक करती है सबसे पहली चीज? खामोशी, being self-sufficient. The other person has to have very low energy, khamosh, self-sufficient, happy, and somebody with a sense of humor, somebody who can laugh at themselves, somebody who can see the reality of life. वो मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत कम लोगों में, because लोग जरा सतही तौर पर जिंदगी गुजारते हैं, which is also fine, nothing wrong with that. Right. लेकिन अगर आप उस तरह के इंसान ना हो तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ उसको जिंदगी गुजारें जो बहुत जिसको और चीजें चाहिए जिंदगी में. I don't put anybody down, you know. Right. People can have whatever. लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ. तो मेरी जो आपकी सवाल का जवाब ये कि मेरी जिंदगी में इसलिए कोई नहीं है बिकॉज आजकल उस तरह के लोग होते नहीं दुनिया में. बिल्कुल. दुनिया में लोग शायद चाइना बनाना शुरू कर दे कुछ दिनों में, वो मैन्युफैक्चर्ड मे बी चाइना बनाना शुरू कर दे आपकी डिमांड पे कोई. हाँ, मैं बिल्कुल, मैंने सुना है कि वहाँ शुरू हुआ है, फैक्ट्री लगी है एक, मैंने सुना है फैक्ट्री लगी है. तो आप हम भेज दे रिक्वेस्ट कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो मैन्युफैक्चर होकर फिर आ जाए. हाँ, आजकल तो यही ऑनलाइन आप टाइप करने की ये चीजें चाहिए, आके भेज देते. या वेरी इंटेलिजेंट पीपल. तो आप ये बताइए लाइफ क्या है? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है. लाइफ तो है भी और नहीं भी है. I mean, किसी को क्या पता लाइफ क्या है? क्या ये ख्वाब है और क्या है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको आप ज्यादा उसकी बाल की खाल ना उतारें तो बेहतर है. इसलिए कि आपका ज़हन एक हद तक सोच सकता है ना, उससे ज्यादा आपको अगर आप सोचने की तजस्सुस में और उसको ज्यादा वो करेंगे तो आपका दिमाग फिर भी सकता है. तो इसलिए मैं ऐसे सवालों को ज्यादा अहमियत नहीं देता. अच्छा. मैं कहता हूँ कि मतलब लाइफ जो भी है ठीक है, जाएगी. आपको जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, जो प्रेजेंट है, जो इस वक्त है, this is what your life is, तो इसलिए present is actually your present, ये नेचर ने आपको प्रेजेंट दिया है और यदि प्रेजेंट में आप रहें और प्रेजेंट में आप हैप्पी रहें, you'll be very happy. Don't think about the past or the future, just think of the present.
सो तो अब मेरे पास फिलोसफिकल पैसे सी आपकी बातें हैं तो मैं बड़ा फिलोसफिकल हूँ, आपको आपकी सोच है, मैं बड़ा फिलोसफिकल वो मुझे लग रहा है बात कर लग रहा है मैं खुद खो गई हूँ बातों में ना, तो बिकॉज आई एम नॉट नहीं, फिलोसफी होना कोई बहुत अच्छी ऐसी बात बात है, नहीं है। फिलोसफी इंटेलेक्चुअल। होने के लिए बंदा जो है जंगलों में निकल जाए पुराने योगियों की तरह, इस तरह की फिलोसफी जो होती है वो आपकी डे टू डे लाइफ में होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो इसलिए, और ये फिलोसफी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो एक बेसिक सी बात है कि आपने खुश रहना है। आपने कैसे खुश रहना है, हर एक के पास अपनी गिद्दड़ सिंगी है खुश रहने। मेरी ये आप गिद्दड़ कैसे सिंगी, आपकी कोई और गिद्दड़ सिंगी होगी। तो आप कैसे आप खुश रहते हैं? अभी बताया तो है मैंने अच्छा, बस मैं वही कैसे- आपका सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। मैं एवरी डे में खुश रहता हूँ। मेरा Okay. मेरा डे का प्लान होता है, मेरा फ्यूचर का प्लान नहीं होता कभी। That's the best thing. You plan for the day, इसलिए- not for your future. नॉट फॉर माई फ्यूचर को मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता। That's- हाँ, फ्यूचर में जो होता रहेगा, मेरे पास तो कोई उसका आई डोंट हैव मेरी तो कोई कुदरत नहीं है बिल्कुल। फ्यूचर में को कुछ चेंज करने की। व्हाई शुड आई वरी अबाउट इट, यू नो। तो आपने देखें बहुत रोमांटिक रोल्स भी किए, आप नेगेटिव में भी आए, और बल्कि मुझे आप नेगेटिव में बहुत अच्छे लगे। स्टाइल तो मैं जरा चेंज हाँ कर लीजिए। आप मुझे नेगेटिव में बहुत अच्छे, अभी कॉलर ऊंचे कर लिया आपने। नेगेटिव रोल पे आए आपने, कॉलर ऊंचे कर लिए, तो मुझे आप अच्छे लगे। कैसी औरत हूँ मैं में, राइट? हाँ। ओहो क्या जबरदस्त। एक्टिंग में मैं जो है ना ज्यादा मेहनत नहीं करता असल में। मैं सिर्फ सीन मैं पहले रोल सुनता हूँ, पढ़ता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं रोल सुनता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसकी सारी, तो वो फौरन मैं कहता हूँ हाँ जी ठीक है मैं कर लूंगा। उसके बाद जब मैं रोल कर रहा होता हूँ तो मेरे somehow नेचुरली मेरे ज़हन में ऐसी चीजें होती हैं जो कि मैं खुद क्रिएट नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली बैठी होती है मेरे ज़हन में, क्योंकि मैंने वो सोचा होता है कि ये जो रोल है, जैसे कैसी औरत हो तुम जी। फिर और मैंने भी रिसेंटली किया था आतिश में तो नहीं आप नेगेटिव थे? आतिश में नेगेटिव थे? वो था क्या था वो नाम भूल गया हूँ। अच्छा, उसमें आपका क्या नाम था, मोहब्बत लाजिम तो नहीं, मोहब्बत लाजिम तो नहीं। अच्छा, उसमें भी वो उसमें भी जरा इस तरह सा नेगेटिव टाइप था, फिर मैंने उसको अपने तरीके का नेगेटिव किया। एग्जैक्टली। हाँ, सो आपने एंजॉय किया एक्टिंग में मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, बिकॉज मुझे कुछ करना नहीं पड़ता एक्टिंग में। आई जस्ट वॉक थ्रू एक्टिंग। मैं कोई इतनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं आपको बैठ के ये बताऊं कि नहीं मैं तो जी वो बड़ी मेहनत की, मैं तो सही रात जागा रहा। मैंने कभी एक्टिंग, मुझे जिंदगी में सबसे इजी चीज एक्टिंग लगती है। अच्छा। मैं कैमरे के सामने आता हूँ, मुझे लगता है ये मेरा सही जगह है मेरी, यहाँ, और मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। So, आप किसी से इंस्पायर हैं? कोई रोल मॉडल आपका? शुक्र है मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ किसी से, तो मैं फंस जाता। अच्छा? उसके स्टाइल में फंस जाता। आपने अपना स्टाइल रखा? मुझे स्टाइल का पता भी नहीं, स्टाइल होता क्या है। बस मैं जिस तरह हूँ उस रोल के अंदर जब मैं घुसता हूँ तो वो स्टाइल खुद ही बन जाता है। वैसे जो मैं इम्प्रेस्ड हूँ थोड़ा बहुत तो नहीं, काफी इम्प्रेस्ड हूँ जिन एक्टरों में से, उसमें मुझे एल पचिनो बहुत पसंद है। लेकिन एल पचिनो मेरा बड़ा एक सबके ही है जबरदस्त। I have some connection with Al Pacino. मेरा एक ये somehow मैं भी अभी LA गया हुआ था, तो मैंने LA में मैंने अपनी कजन को कहा कि मुझे लेके जाए। आप YouTube चैनल पे मुझे देखेंगे, आपको नजर आएगा, और मेरे इंस्टा पे भी। तो वहाँ ये एल पचिनो के ना बिल्कुल मैंने वो पंजों के साथ मैंने लेट के तो पूरी वीडियो बनाई। मेरे somebody I really admire and like, मुझे बड़ा पसंद है एल पचिनो।
जबरदस्त। तो कभी जिंदगी में मौका हुआ तो मैं उसको जरूर मिलना चाहूंगा, आई बिल्कुल। रियली लाइक इट। डेफिनेटली। somehow I actors का कोई कनेक्शन भी होता है, you connect with actors, क्योंकि अभी इंडिया के एक्टर हैं बहुत ज्यादा, वो कनेक्शन है उनका दिलीप कुमार के साथ। they feel very close to Dilip Kumar. That's why everybody sounds like Dilip Kumar. Yeah, everybody tries to copy him and at the end, right? So well, I don't want to say that, but the thing is कि Indian actors, आप impress हो जाते हैं लोगों से। बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल। Indian actors are very impressed by Dilip Kumar, yeah. आपके ताया भी तो रहमान जो हैं इंडिया में, रहमान साहब। हाँ जी, मेरे ताया बड़े बहुत मशहूर एक्टर थे इंडिया में। तो आप बॉलीवुड गए? बड़ी मशहूर। मैं जब वो जिंदा थे मैं बहुत जाता था उनके पास। But I was a teenager, I was a very young guy then. I started going to meet him when I was 16. 16, 17, 18, 19, इस तरह मैं हर साल जाता था उनको मिलने के लिए। अच्छा। जब तक वो जिंदा थे तो मैं जाता था, जब वो फौत हो गए तो फिर मैं नहीं, एक आध दफा गया उसके बाद, लेकिन मैं इतना फिर मैं वो गया नहीं उधर। लेकिन वो बहुत मशहूर एक्टर थे रहमान। उनकी बड़ी फिल्में थी, साहब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद, कागज के फूल, वो और बड़ी वक्त एक फिल्म थी बड़ी, जिसमें नेगेटिव रोल किया था। ये सारे इंडियन फिल्में हैं। YouTube वगैरह पे शायद। आपके डैड भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे? जी हाँ, मेरे डैड भी सिनेमेटोग्राफर। So ये आपकी फैमिली में रन कर रहा था? मेरे फैमिली में मेरे वालिद और मेरे ताया, हाँ बिल्कुल, ये तो हो रहा था। आपका कोई कनेक्शन पठान आर्मी में थे? ओह, आपकी जो है, आप फारसी भी बोलते हैं राइट? पर्शियन? हाँ, फारसी वान, हम लोग फारसी वान हैं। हम लोग फारसी वान हैं। 100-125 साल हो गए हमें अंग्रेज अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान में फेंक दिया था। मोहम्मद जई फैमिली है बड़ी मशहूर। हम भी मोहम्मद जई हैं, मेरी नानी भी मोहम्मद जई है, वो लोग मोहम्मद जई हैं वो लोग भी। अच्छा, हाँ, तो मेरी भी बहुत सारी फैमिली क्वेटा की है। हाँ जी, क्वेटा में है। ये लगता है हमारे डाका में मिलने वाले। वाकई मुझे लग रहा है क्योंकि आपने बोला तो मुझे लग रहा था। और पर्शियन जो उस जमाने के आए हुए थे वो दे आर वेरी लेस। सो हम तो खैर अभी तक बोलते हैं। हमें तो हमारे तो माँ बाप भी इधर ही पैदा हुए, लेकिन मेरे भी लेकिन हम तो घर में माँ बाप के साथ फारसी बोलते थे और अभी भी कजिन वगैरह हम आपस में। तो जब तक हमारी लैंग्वेज अलाइव है, ठीक है, बिल्कुल, आगे जनरेशन पे नहीं होगी तो नहीं बिल्कुल होगी। मेरी मदर और नानी ये लोग तो बोलते रहे हमारे साथ, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड बट आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट। अच्छा, बट आई अंडरस्टैंड फारसी। So अब इतने एवरग्रीन है तो ये क्या गॉड गिफ्टेड है या यू वर्क फॉर इट? नहीं, it's an amalgamation of a lot of things, एक तो ये कि मेरी जीन्स बड़ी अच्छी है, my parents अफगान जीन्स के लिए वो बड़ी, we have very strong bones, we have very strong system। तो दूसरा ये कि जिसकी वजह से I just work out a little bit, मैं ज्यादा वर्कआउट नहीं करता, थोड़ा बहुत करता हूँ। I eat well, मुझे पता होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। चीनी में नहीं खाता, शुगर बहुत साल हो गए मैंने नहीं खाया। तो क्या लेते हैं उसके इंस्टेड ऑफ शुगर? क्या वो तो अब ऑडियंस को कहना मेरे YouTube चैनल पे आके ओके, यस, वो भी अभी हम पूछते हैं, बल्कि आपका जबरदस्त YouTube चैनल चल रहा है भाई। मेरा YouTube चैनल है और मेरा Instagram है, तो फैसल रहमान ऑफिशियल के नाम से, दोनों फैसल रहमान ऑफिशियल है। मैं आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। हाँ जरूर, प्लीज जरूर, बिल्कुल, बल्कि लोग आए, सब्सक्राइब करें आपके चैनल को, मेरे चैनल को। एग्जैक्टली, REHMAN रहमान है मेरा। ओके, REHMAN, ठीक है, मैं लिंक भी डाल दूंगी, आप भी बता दीजिएगा। सो आप इतने चीयरफुल, चार्मिंग है माशाल्लाह। सो लाइफ में बहुत लो फेजेस भी आई आपकी, तो आपने कैसे कोप अप किया उन फेजेस को? लाइफ में जो लो पीरियड्स आई, लो पीरियड्स देखिए, लाइफ में तो लो पीरियड्स आएंगे। लाइफ तो आपने इतना जबरदस्त तरीके से कोप अप किया एंड यू केम बैक विद मोर स्ट्रेंथ। सो व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? एक दफा नहीं, आई हैव गॉन डाउन at least 3 times in my life, and I think this is
this is the fourth time, you know, because the system has changed. And so I've always, जिस तरह मैंने कहा ना कि you have to really forget your past. You have to move on. मैं अब किसी को भी लोगों को नहीं बताता मैं अपनी पास्ट में रहने लग जाऊं किसी मैंने तो कोई पता नहीं 40-50 फिल्में की, मैं तो हीरो था और फलाना, अब देखिए what's the point? You know, there's no point. You have to keep going. Past is past. Past is history. Has no value whatsoever. So you have to move on and live for the day. तो मैं इसलिए मैं आज तक मेरी हेल्थ भी ठीक है, मैं कामयाब भी हूँ, और because I don't dwell in the past. Okay. You know? So अगर मैं दो lessons आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ के, तो वो आप लोगों को भी बताएं कि what are the 2 lessons you got from your whole life, जो कोई ना करे बच्चे उससे. नहीं, अभी तो लाइफ चल रही है, मेरा मतलब है कि नहीं आप ऐसे कह रही जैसे मतलब अभी तो और भी चीजें अभी तो शुरू है सीखनी है. हो सकता है ये जिसमें मैं अब बिलीव करता हूँ इसमें मैं कल बिलीव ना करूँ, किसी और चीज में बिलीव करने लगा. पर अभी तक देखिए हर बंदे की एक फेस का एक लेसन होता है, तो आपकी भी तो कोई अभी तक का एक लेसन होगा ना. हाँ देखिए, बात ये लेसन कोई भी नहीं है. लेसन सिर्फ ये कि वही वाली बात कि डोंट ड्वेल इन द पास्ट, लिव फॉर टुडे. आपका डोंट फील कि ये आपने वो कर लेते तो वो हो जाता, उसका कोई फायदा नहीं है. लिव इन द प्रेजेंट एंड ट्राई टू बी हैप्पी, बिकॉज हैप्पीनेस बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है जिंदगी में, और ज्यादातर अनहैप्पीनेस होती है. सो ज्यादातर उसको आपने बैलेंस करना है, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, वो आपको कीप बैलेंसिंग इट. आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हर वक्त अब मैं डांस करता रहूं, हर वक्त जो है मजे आ रहे हो, ये नहीं होता. Because you have to have a balance of good and bad. You have to have a balance of day and night. कुदरत ने भी चाहिए बनाया. बिल्कुल. इसलिए you have to have a balance of happiness and sadness. जब आप sad होते हैं तो आप ना समझेंगे ओहो अब तो मैं मरने वाला हूँ, खुदकुशी कर लेता हूँ अब जाके. ये करें ना, अब आप जिसके आप you know sadness आ गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर happiness भी आ जाएगी. Exactly. So आपने इतना गैप लिया, आप कहाँ गए थे उस दौरान जितना गैप में थे आप? मैं कहाँ गया था? गैप मैंने नहीं लिया, मैं तो अभी भी कुछ अरसे आप नजर नहीं आए थे, मतलब आप कुछ अरसे के लिए मे बी यू वर इन कनाडा, राइट? हाँ, ये बड़ी मशहूर बात है, क्योंकि है ना, वो जमाने पे जब मैं फिल्मों में काम करता था, और मैं बहुत मशहूर मतलब उस जमाने में तो एक्टर इतने नहीं होते थे, और हम लोग तो बड़े मशहूर थे, ओनली यंग एक्टर हु इज डूइंग फिल्म्स. और वो मैं तो इसलिए लोगों को आज तक ये बात याद है कि मैं एकदम छोड़ के, तो मैंने यही मैं करता हूँ ना, आई लीव. मुझे एकदम नजर आता है कि ओ दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, यू नो, आई नीड समथिंग एल्स, यू नो, आई वांटेड टू डिस्कवर लाइफ. सो आई लेफ्ट एंड वेंट टू कनाडा, लिव्ड देयर, वर्कड देयर, भूखा भी रहा उधर. मैंने बड़े वहाँ दुख भी उठाए, तकलीफें भी उठाई, और खुशी भी उठाई, मजे भी किए, और कई साल रह के फिर मैं वापस आ गया. जब वहां से दिल उठा तो यहाँ आ गया. लेकिन नहीं, फिर आपके फैंस उदास हो जाते हैं ना आपके जाने पर. वेल फैंस की तो देखे ना, ये अब तो ये आ गया, जूम आ गया है, और YouTube and so fans can be in touch with me wherever I am. Exactly, ये एक अच्छी चीज आ गई है. तो आप ये बताइए, मैं कभी सोचता हूँ कि अगर ये जूम वगैरह उस जमाने में होता जब मैं कनाडा में रहता तो शायद मैं वापस ही ना आता. अरे रियली? बिकॉज यू नो मुझे तो ये था कि मेरी you know, you miss your family, you miss your mother, you miss, आपको ये होता है कि अच्छा यार क्या एक ही जिंदगी है, जाके अपनी एटलीस्ट आई शुड विजिट माय मदर. तो ये वो लेकिन अगर आपने उस वक्त एक हफ्ता बात कर ली है माँ से, तो फिर आपका शायद दिल ना करे जाने को वापस. ये भी तो हो सकता है. ये भी तो है, बिल्कुल. अरे इंडस्ट्री में पाकिस्तानी किसकी वजह से? कोरोना, कोविड-19 की वजह से कोई फर्क पाकिस्तान की? देखिए इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, वो तो कोविड-19 से पहले भी जिस तरह दुनिया में रिवाज जब शुरू हो गया है, रिवाज से मुराद की टेक्नोलॉजी जो चेंज हुई है, उसकी वजह से टीवी भी इट इज ऑन इट्स वे आउट, ऑलमोस्ट खत्म हो गया. लोग टीवी नहीं देखते अब, लोग अपने एपिसोड्स वगैरह जो भी उनकी आदत है देखनी वो YouTube पे देखते हैं. इसलिए
टीवी इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम. वो अब एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहेगा. न्यूज भी जो है वो शिफ्ट हो रही है इंटरनेट के ऊपर, सारी हो गई है. सिनेमा कोई इतने पैसे खर्च के, हजार रुपए की टिकट खर्च के वो लोग 10 हजार रुपए पर नाइट खर्च करके सिनेमा नहीं देखने जाते. ये सारी बातें कि जी वो फिल्म बहुत बड़ी चीज है, फिल्म कोई बड़ी चीज नहीं है. ये हर जमाने का एक टाइम था. एक जमाने में थिएटर जब शुरू हुआ था शेक्सपियर के जमाने में, तो वो उस जमाने में एंटरटेनमैंट का जरिया था. उसके बाद जब सिनेमा आया फिर 150 साल पहले, तो लोगों ने कहा वो ये तो नई चीज आ गई. वो उसका एक रूज रहा. 100 साल उसका अरूज हो गया, उसका अरूज खत्म हो गया दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में खत्म हो गया. कोई फिल्म देखने नहीं जाता. बिल्कुल. आपने फिल्म देखने जाना होता है तो उसका कोई और रीजन होता है. हम जब फिल्मों में काम करते तो एक रीजन होता था, जी वो बाबर असीम और फैसल की फिल्म लगी है, वो हमने देखने जाना. आप लोग देखने जाते, कहते चाहिए आपने डेट मारनी है, या चलो यार सारे जा रहे हैं बाहर, तुम आप टिक्के खाते हो फिल्म देखते हुए फिर घर चले. अब ये कोई ऐसे नॉवेल्टी एंटरटेनमेंट जो है वो इतनी देर चल नहीं सकती. अब ये खास सिनेमा जो है, फिल्म्स जो लोग बना रहे हैं, ये मीडियम इज रिडंडेंट, आउटडेटेड मीडियम. अब जो मीडियम है वो ये जो मैं और आप कर रहे हैं, बिल्कुल. अब ये मीडियम है, अब टू द पॉइंट है, एवरीथिंग इज राइट इन योर फेस, यू नो. और इसकी बहुत ज्यादा कवरेज भी बहुत ज्यादा है. पहले टीवी पाकिस्तान में ही चल रहा है, राइट? एग्जैक्टली. अब आपका कंपटीशन जो है, अब आपका कंपटीशन जो है, वो आपका कंपटीशन सिर्फ अपने एक्टर्स के साथ नहीं है. आपका कंपटीशन दुनिया के दूसरे एक्टरों के साथ भी है, दूसरे दुनिया के और टिकटॉक यूजर्स के साथ है, फिर दुनिया के आपके जो लोग जो ये छोटे मोटे बना रही हैं अपनी यूट्यूब के ऊपर, उससे. और एक और मैं आपको बात बताऊं कि आपका कंपटीशन जानवरों के साथ भी है. कैसे? क्यों? इसलिए कि मैं एक फिल्म देख रहा हूँ या मैं यूट्यूब पे कुछ देख रहा हूँ, एक मुझे नेशनल ज्योग्राफिक का एक बड़ा अच्छा एक अगर पीस आता है और मैं जानवर पे, शेर ने हाथी को खा लिया, मैं तो फौरन उस पे चला जाऊंगा देखने के लिए कि भाई शेर ने हाथी को कैसे खाया. तो आपका कंपटीशन तो जानवरों के साथ भी चल रहा है. तो आप ये ना समझे कि आप अकेले जो है मैदान में. आपका कंपटीशन अब हर चीज के साथ है. अब ज्यादा मुश्किल है. मुश्किल भी नहीं, मुझे नहीं कोई मुश्किल लगता वैसे. आपको तो नहीं लगेगा. आपका कंपटीशन अब उसके साथ भी है जो ये जो क्या होती है गेम्स जो होती हैं, क्या है आजकल वो गेम पबजी. आपका उनके साथ भी कंपटीशन है. तो आप कहाँ से फिल्में अब बनाएंगे और कौन फिल्में देखने जाएगा? कोई भी नहीं. और क्या ये सारी चीजें और इतनी जल्दी चेंज हो रही है ना. जो पहले लोग जिस चीज में इंटरेस्टेड थे वो इस महीने में इंटरेस्टेड ही नहीं है. इस महीने कुछ और चीज में इंटरेस्ट है, अगला महीना एक और इंटरेस्टिंग चीज. और बहुत फटाफट बदल रहा है सब कुछ. You have to keep up with everything, you know. Right, you're right. So आप क्या कर रहे हैं आजकल? YouTube का तो बताएं, और आप एक और भी कोई नया काम, बल्कि सबके लिए सरप्राइज है. मैं आपको बताता हूँ, मेरा YouTube चैनल है फैसल रहमान ऑफिशियल के नाम से, जिसके अंदर मैं अपनी रैंडम मेरी लाइफ की ट्रैवल की लाइफ की वो चीजें उसके अंदर. उसके अलावा अब मैं वेरी सून आई एम स्टार्टिंग माय ओन शो which is my show, which is going to be 7 to 8 minutes per program. और वो मैं बताना नहीं आपको सकता है क्योंकि वो फिर आइडिया मेरा चोरी हो जाएगा. चले वो मैं कर और वो आपके YouTube चैनल पे ही हमें मिलेगा, नजर आएगा. YouTube चैनल पे होगा. और मेरा इंस्टा जो है फैसल रहमान ऑफिशियल, उसके ऊपर मैं ज्यादा एक्टिव हूँ बिकॉज वो इट्स मच इजियर. तो उसके ऊपर मैं आई वुड लाइक पीपल, लोगों को मैं चाहूंगा कि वो दोनों को सब्सक्राइब करें. तो वेरी सून आई एम गेटिंग a lot of I'll be doing a regular program on my YouTube channel. Oh, very nice. उसके ऊपर फिर वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा. एक तो मैं वो कर रहा हूँ. दूसरा ये कि मेरी एक बड़े अरसे से it's been almost 2 years now कि मेरा एक अपना पर्सनल सा एक sort of a business है. जिसमें मैं पर्सनल लोगों की वेलबीइंग और
हेल्थ एंड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए पर्सनल सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ, जिसके अंदर यू नो आई you know you can hire me for a month or 15 days or 20 days. उसमें मैं पूरा आपको आपका सिनेरियो देख के आपकी हेल्थ का, आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ. I live with you, I go on with you for that period of time, you know, that 2 weeks, जितने का भी वो हमारा टाइम डिसाइड होता है, उसमें मैं I give you the best suggestion. Oh wow! How to go about look good. Life, how to look good. What to wear. What to wear. Wow. What to think. What to eat. What is for that particular person. What would be good and what would be not good. ये सारी चीजें मैं ये मेरी पर्सनल सर्विसेज में मैं अच्छा तो both for females and males, right? Of course. Okay. Of course. And not dogs. I can't train dogs. और ये बताएं कि abroad जो रह रहे हैं वो भी ये सर्विसेज ले सकते हैं USA? Of course, abroad सारी दुनिया के लिए, you know, it's like अभी तो ये COVID-19 आ गया ना, इससे पहले तो I used to travel with it, you know, like people would contact me, मेरे Insta पे मुझे मैसेज करते थे, then we would get in touch, and उसके बाद you know I've traveled to Toronto, I've traveled to with my work, यही जो मैं करता हूँ. I've traveled to London, अभी मैं नवंबर में लंदन. और इसको करने के लिए आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए ये भी बताएं, किसी ने करवाना है? ये मेरे देखिए ना, आप मुझे मैसेज उसके ऊपर मेरे इंस्टा पे मैं बहुत एक्टिव हूँ. बस ठीक है. इंस्टा पे आपने मैसेज किया, then I would give you my personal number, और उस पर्सनल नंबर पे then you talk to me and see what your requirements are. Wow. आपकी जो requirements है उसको मैं देख के आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छा आप you need to work with me for 2 weeks या 3 weeks या 1 week या 1 month, depending on your situation. You know, sounds very interesting. It is my मैं 2 साल से कर रहा हूँ ये. अरे वाह, जबरदस्त. चलें अब लोगों तक आवाज पहुंचेगी. हाँ, I'm quite मुझे तो बहुत ऑफर वो होती हैं, लोग इंक्वायर करते हैं. मेरे पास COVID-19 से पहले तो मेरे पास टाइम नहीं होता था. I used to travel so much, लेकिन अब ये कि जरा सा ये आया है COVID-19 years, I can't travel that much, but very soon I'll start doing that again. Inshallah. This is something I've been doing for the last 2 years. और so future projects में भी यही आपके future projects हैं. इसके अंदर कई ऐसे भी जो only acting चाहते हैं, only want to learn the craft of acting. Wow. वो भी मैं देता हूँ. Like I give classes for that as well. On personal level, it has to be on personal level. It's like, you know, one person. Yes. I can concentrate much better. Otherwise, I mean, I can go and teach in a university, that's but I wonderful. don't want to do that. Wow. Concentrate on one person only. Very nice. So चलें छोटा सा एक रैपिड फायर बनाया है, फटाफट से जो क्वेश्चन स्टार्ट करें. मैं तो चाह रहा था कि ये इंटरव्यू आप इधर से जरा लंबा करते, क्योंकि अब एंगल जरा अच्छा चले वाकई अभी एंगल अच्छा हुआ. उस टाइम समझ नहीं, पहले मुझे पता नहीं था, सीधा लंबा. मुझे आप बता देते, मुझे तो मेरी आपको भी नजर नहीं आ रहे थे आप यूं कर. यार मुझे पता, when it comes to technology, literally, if it was a dance, I would have 2 left feet, because I really don't know technology. मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. अब देखिए ना, मेरी शक्ल भी ठीक आ रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है. तो कोई बात नहीं, आधा इंटरव्यू वैसे, आधा इंटरव्यू आधा ऐसे फिर हाँ, वैसे ज्यादातर तो वो हुआ है. हाँ, लेकिन चल कोई बात नहीं. नहीं, वो भी अच्छा था. नहीं, वो भी बहुत अच्छा था. बस साइड पे ब्लैक है, कोई बात नहीं, अभी भी अच्छा है. आप वो साइड ब्लैक में ना मेरी YouTube चैनल का नाम टाइप कर लेना. ऐसा हो जाता है? ये मैं पूछूंगी किससे. मैं ऑफ कोर्स कि ब्लैक के ऊपर ना आप फैसल रहमान ऑफिशियल, फैसल रहमान. मैं थोड़ा इधर अपना कर दूंगी, इधर आपका कर दूंगी साथ. हाँ, बिल्कुल. इट्स वो तो मैं तो अक्सर मेरे इंस्टा के ऊपर आप जाके देखिए, मैंने तो बहुत यूज किए ये. अरे वाह. चले मैं आपसे पूछूंगी कैसे करते हैं जब एडिट कर रही होंगी. ठीक है. तो करें स्टार्ट रैपिड फायर, या चलें अगर आप बोलना चाहते हैं पहले बोले.
कुछ बताएं नहीं आप। नहीं, मेरे ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये आपके सवाल खत्म हो गए? नहीं, मेरे या- सब मतलब आपका सारा जर्नी तो हो गया। अब मतलब आप कुछ बताना है बताइए। नहीं नहीं, बस ठीक है। रैपिड फायर में भी बहुत कुछ है, अभी तो काफी है, अच्छा अभी तो है। बहुत है। क्यों, चलिए, आप थक ठीक तो है। नहीं गए? नहीं नहीं, मैं तो रैपिड फायर से मैं जरा घबराता हूँ नहीं because, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बहुत मजे का है, यू विल एंजॉय। अच्छा चल हाँ जी, चले। जैसे आई से मौका, मौका, क्या? मौका, द अपॉर्चुनिटी, कॉफी, कॉफी। मौका, हाँ? मौका, 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 मौका मिला मुझे, आज मौका मिला है कि मैं बैठूं। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके 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 ओके। तो क्या बताएं। मौके को क्या करना? क्या आप कह रहे हैं? बत- मौका? अब आपके जहन में मैं जो वर्ड बोलूंगी, आपको जो पहला, जैसा मैंने कहा मौका, मौका, जैसे आज तक जो पूछा, कोई कहता है मौके पे चौका, मौके को ना भूलो, इससे आकर के लाइक। अच्छा, you know, that's चले why फिर I से find स्टार्ट, it to be difficult. फिर से चले ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं। मौका, मौका हाथ से जाने देना। क्या बात है। ओके, ब्यूटी, आपके अंदर है। आज नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर सकूंगा, आज ही करना है। व्हाट यू विल डू टुडे। I'll take a shower. One habit of you want to change. I'll do today. अच्छा, जो मैं करूँगा, I will try to, नहीं try क्यों? I will, यार ये मुश्किल है बड़ा, I don't know what I'll do बस today. रहे। I never think. मैं क्योंकि सोचता नहीं हूँ ना, बगैर सोचे समझे करता हूँ चीजें। तो वही बोल दें जो बगैर आपने बोल दिया, वही बोल सही दिया है। मैंने। हाँ, आप अपनी एक कौन सी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं? एक हैबिट है which you are not happy with. Impatience. Oh yes. Okay, peace. What is peace for Faisal Rahman? Stillness. Okay. Any regrets? No. Bucket list पे top पे क्या है? Health. Okay. अब आप ये बताएं Mental कि and physical. Mental and physical. अगर कोई मूवी आपके ऊपर बनेगी तो किस जॉनरा की मूवी होनी चाहिए, होगी आपको लगता है, आपकी लाइफ पे बन रही है? TikTok. टिकटॉक। ओके। नहीं, ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो I'd love to. आपको TikTok पसंद है? The new generation technology, and why not? You know, इतने लोग TikTok पे अपनी सब कुछ दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो why can't I? राइट। आप हैं टिकटॉक पर, ये भी बता दीजिए। नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन अच्छा। ये कि आने वाले हैं। मेरी जो नहीं, मैं शायद ना बनाऊं, लेकिन टिकटॉक से मेरी मुराद जनरली थी कि अच्छा। टिकटॉक से मेरा मुराद है कि ये जो नया टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। इसको मैं हार्नेस करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। गुड। माय लाइफ इज My life is what? व्हाट? टेल मी। आप बोलेंगे माय लाइफ इज। अच्छा, मैं बोलूँगा। अच्छा, my life is my life is good. ग्रेट, दैट्स नाइस। सो अच्छा, आप बताएं, मुझे डिस्टर्ब ना करो वरना क्या हो जाएगा? डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे डिस्टर्ब मत करना वरना मैं खामोश हो जाऊंगा। ओह रियली? आप चुप हो जाते हैं? मैं चुप हो जाता हूँ। I don't react. ओह, I don't. this मैं is so- रिएक्ट नहीं करता। ओह, ओके। अच्छा, मुझे डर लगता है। किससे? फैसल रहमान को किससे डर लगता है? मुझे डर लगता है जब पीस ना हो। ओके, सो आपको पीस चाहिए, राइट?
हाँ, जब पीस ना हो वो that is not a very good situation to be in. So is it true or false that you are self-obsessed? सेल्फ ऑब्सेस्ड का मीनिंग मुझे आपको बताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सेल्फ ऑब्सेस्ड अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड बड़ी एक नेगेटिव नहीं, लाइक सेल्फ ऑब्सेस्ड अपने आप को बहुत करना, प्यार करना और अपने आप से लाइक ओवर सेटिस्फाई होके कुछ लोग हो जाते हैं ना कि मैं बस नहीं, देखिए एवरीबडी इज सेल्फिश इन अ लॉट ऑफ वेज. आप अपनी जिंदगी में सब सेल्फिश होते हैं. नॉट सेल्फिश, सेल्फ ऑब्सेस्ड. अच्छा, सेल्फ ऑब्सेस्ड सारे होते हैं ना. देखिए सेल्फ ऑब्सेस्ड आप सिर्फ ये नहीं होता कि जी मैं अच्छा लगूं, मैं राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये भी है कि जी मैं शादी कर लूं, बच्चे पैदा कर लूं, वो मेरा ख्याल रखेंगे, फिर मैं उनके साथ वो मुझे ये करेंगे. वो भी तो आप अपनी एक सेल्फ ऑब्सेशन है आपकी ना. राइट. आप व्हाई डोंट यू लेट गो? आपने लेट गो भी तो करना है ना. बिल्कुल. तो मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ. मेरा मतलब है कि इट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन. मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ. आई एम जस्ट happy to take care of myself. That's nice. So I love to eat. What you love to eat? Favorite dish? ये तो मैं पूछे. मैं मेरी जिंदगी में I'm not a great eater. अरे खाने से लगाव नहीं है इतना. तो वो आपकी स्मार्टनेस बता रही है. That's the reason you're smart, right? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. लेकिन ये कि मुझे बहुत कम चीजें I can be happy with very little. लिटिल से मुराद के I love red meat. मुझे बहुत पसंद है. पठान, of course. हाँ, I love red meat. I love lamb. मैं खुद बहुत अच्छा कुक हूँ. I make काबली पुलाव बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं. अच्छा. मेरे YouTube चैनल पे आप जाके देखें, सबसे ज्यादा हिट्स उस पे आई हैं. अरे वाह. हाँ, और वो मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ. वो मुझे पसंद बहुत है. और मैं मेरी नानी की रेसिपी, नानी से मैंने सीखा था. मैंने भी नानी से ही सीखा था अफगानी पुलाव. अच्छा. हाँ जी. और बांजान बुरानी. बुरानी, हाँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी. बिल्कुल. बुरानी मुझे पसंद है. कुरूत मुझे बहुत पसंद है. ओ, खिचड़ी कुरूत. खिचड़ी कुरूत मुझे बहुत पसंद है. मैं बहुत ये चीजें मैं बनाता हूँ. बहुत सर्दियों में ज्यादातर खाई जाती है, गर्मियों में बिल्कुल. इसके अलावा मुझे ऐसे कोई, मुझे असल में मसाले नहीं पसंद. आई कांट हैव मसाला. और अफगानी डिशेस में मसाले होते भी नहीं है ज्यादा. नहीं होते, मसाले नहीं होते ना. काली मिर्च, लहसुन, टमाटर, काली मिर्च, दैट्स इट. ज्यादा हल्दी डाल देते हैं बस, इससे ज्यादा. तो मेरे YouTube चैनल पे मैं ये चीजें भी शुरू करने वाला हूँ कि जिसके अंदर, क्योंकि I live alone and I cook every day. मैं हर रोज कुक. तो बस आप डालें, आपको फॉलो करेंगे, मैं भी शेयर करूंगी ज्यादा से ज्यादा. बिल्कुल. तो मैं ये उसमें ये भी शुरू करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा when you don't have time or you're living alone or you actually have to cook yourself, what is the quickest way of making very interesting and a very मजेदार खाना and having it. मैं आधे घंटे में बना लेता हूँ, जिसके अंदर गोश्त भी है by the way. तो आधे घंटे में बना लेता हूँ. अच्छा, तो कैसे गलाते हैं? मैं तो हैरान हूँ. तो ये खवातीन जो हैं, औरतें पूरा दिन क्यों लगाती है किचन में? क्योंकि ये तो यूं खाना बनता है. खाना तो यूं बन जाता है. ये तो सारा दिन लगी होती है, आलू कट रहे, प्याज कट रहे हैं. मैं बताऊं क्या, मेरा खाला दिखाना भी तो होता है ना. वो फिर सर पर दुपट्टा बांध के भी तो बैठ जाती है. हाँ, काम किया मैंने, बड़ा काम किया. मैं तो कई दफा कहती हूँ औरतों की, और मैं तो हमेशा, मेरा तो ये थीसिस है कि औरतों की जिंदगी भी इसीलिए मर्दों से ज्यादा लंबी होती है बिकॉज उनके पास मेडिटेट करने के बड़े मौके होते हैं. आप एक दफा किचन में घुस गई, उसके बाद आप मेडिटेट कर रही है, काट रही हैं, बर्तन धुल रहे हैं. अब मैं बर्तन धोता हूँ, मुझे लगता है यार बड़ी मेडिटेशन है ये, यू नो. औरतें तो सारी जिंदगी मेडिटेट इसलिए और उसके बाद बाहर आके वो भी निकाला. सारा दिन मैं काम करती रही, which is like you can do it quick. काम किया. मियाँ भी अच्छा कोई नहीं जानी, आप सोच जाए. और मियाँ जो है वो मियाँ जो है वो बाहर निकले हुए धूपों में सरगर्दां घूम रहे पूरे शहर में पैसे कमाने की. So this is
I think that is why आप खवातीन जो हैं, आपकी जिंदगियां बड़ी लंबी होती हैं और हमारी बिल्कुल। छोटी। एग्जैक्टली, बट ये चीज पाकिस्तान में ही है मेरा ख्याल है, इधर बाहर के मुल्क में इट्स नॉट लाइक दिस इन यूएसएन। बाहर के मुल्कों में उन्होंने सारा जिंदगी का शिराजा ही बदल दिया है ना, यहाँ वो वाला सीन नहीं है। पंजाबी में कहते हैं टेम्प टास कर दिया उन्होंने वहाँ। एग्जैक्टली, बिकॉज वहाँ सबको उन्होंने बराबर, यू नो, जिस तरह फैक्ट्री में असेंबली लाइन नहीं होती, सब खड़े ओह ये सारे बराबर। एग्जैक्टली, बट इट्स गुड इन अ वे, इट्स गुड इन अ वे। I don't think so. नो इट्स गुड, लाइक इस तरह से फिर आदमियों की भी लंबी उम्र हो जाती है ना इधर हमारे That is true. लेकिन ये कि इधर लाइफ में रिलैक्स भी तो करना, जिंदगी में आप सिर्फ मेहनत करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। बिल्कुल। आप अपने बारे में भी सोचते, सारा सुबह उठ के कोलू के बैल की तरह हमने जरूर निकलना है। मेरा ख्याल है आपकी शादी ना करने की एक ये वजह भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो, आई मीन द थिंग इज कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप घर आए तो घर आके दुपट्टा पहन के बैठी हो कि ये देखो मैं सारा दिन प्याज काटती रही, बर्तन धोती रही। और बीवियों का ये होता है कि वही देखती है कि ये जो मेरा मियाँ, जब उसका मियाँ खुश होता है ना, कहती है खुश क्यों है, इसको तो मैं जरा करूं। वो फिर चक्कर चलाती कि बेचारे जी उसकी खुशी है वो 2 पैसे की। ये तो मैंने इतना देखा है अपने सारे दोस्तों में, जब भी खुश होते हैं या अच्छे लग रहे हैं या तो बीवी ने फौरन वो कहती है ना, मलिया मेड कर दी खुशी, मलिया मेड के ये खुश क्यों है, इसको खुश नहीं रखना मैंने, इसको मैं वो कोलू का बैल ही गिरदाब में मैंने फंसाए रखना है इसको अंदर, यू नो, या अपना कोई टाइम नहीं देना। ये अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आई एम, यू नो, नहीं ठीक है, बल्कि बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। कि मैं बस ये हमेशा और ये यूनिवर्सल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये बाहर भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तो चाहती है कि ये हमारे लेवल पर आ जाए, मियां हमारे लेवल पर आए। बिल्कुल, लेकिन जो हमारा रिलीजन बताता है अगर हम उस तरह चलें तो you know you have to give a certain respect to your husband. Yes, of course. फिर ठीक है, तो आप ये बताएं, age is, what is age for you? You don't age. Age क्या, what is age? Age क्या है? Age मतलब, age से मुराद क्या है आपकी? आप बताएंगे ना, मुझे तो लगता है age is just, हाँ क्या बात है, ये बेस्ट क्वेश्चन है। बेस्ट आंसर है आपका। मुझे इसका पता है कि मुझे लोग बाहर से बताते हैं मुझे, यू नो, अगर आप डीप डाउन अपने आप को देखें ना, आप तो वही इंसान है जो स्कूल में भागा फिर रहा था। हाँ। मैं तो वही हूँ, मैं तो बदला ही नहीं हूँ। लेकिन ये मुझे लोग बताते हैं कि आप तो बहुत पीछे, बहुत साल पहले से आ रहे हैं, आप पता नहीं कब से आप ड्रामों में भी काम किए, फिल्मों में काम किए। तो फिर मुझे रियलाइजेशन होती है कि अच्छा, यू नो, सो दिस कोई टाइम पीछे गुजरा है। अदरवाइज अगर मुझे लोग ना होता है, इन्फ्लुएंसेस में बाहर के ना लूं और लोगों की बात को मैं इंपॉर्टेंस ना दूं, then really I don't know what age is. मुझे तो एज का पता नहीं। बुशरा आपा एंड सायरा काज़मी जो हमारी वो हैं, वो दोनों कहती हैं कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ना दो, एंड आई लव दिस थिंग, यू नो, कहती है अपने बच्चे को। और ये फिलॉसफी नहीं है, आप कह रही थी ना, आप बड़े फिलोसॉफी, इट इज नॉट फिलॉसफी, इट इज इट्स अ लाइफस्टाइल। बिल्कुल, यू हैव टू लिव अ सर्टेन वे। आप अगर मैंने दोस्त अपने देखे जो 20 साल की उम्र में भी वो लगता था 50 साल के, क्योंकि उनके पास they had nothing, they had no life, you know, so basically that's what it is। but ये बड़ी सखील बातें होगी, बड़ी नहीं, बड़ा मजे की, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। फनी बातें भी करें, फनी हंसाएं वो, हाँ जी, हंसाया तो है हमने इतना। अच्छा, अब आप ये बताएं, आपने कुछ डिलीट करना है अपनी लाइफ में से, क्या डिलीट कर देंगे? डिलीट का बटन ठक। एक तो मैं जाके अपनी कंप्यूटर पे वो सारी साइट्स डिलीट करना चाहता हूँ जो मैं पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, बिकॉज
वो आपके जेहन में नहीं होता, आपने कई साल आप देखते रहे उसके बाद आपसे ओह शिट ये एक दिन पकड़े ना जाए ये सारी तो वो तो आप कर सकते हैं। एक तो मैं वो डिलीट करना चाहता हूँ जाके गिरो। ओके। और दूसरा मैं डिलीट क्या करना चाहता हूँ जिंदगी से मैं क्या डिलीट करना, नहीं मैं कुछ ऐसे खास डिलीट नहीं करना चाहता। नहीं, आप अर्तुगरुल देखते हैं? अर्तुगरुल ड्रामा जो बड़ा टर्किश ड्रामा फेमस हुआ है। नहीं मैं नहीं देखता, हालांकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जरूर देखना। देखें तो आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान में अर्तुगरुल बने तो कौन बन सकता है वो अर्तुगरुल? वो मैंने तो देखा ही नहीं, तो अच्छा आपने नहीं देखा? आपने अर्तुगरुल का एक्टर भी नहीं देखा? तो चलें फिर तो। एक्टर मैंने देखा। हाँ, एक्टर मैंने देखा। हाँ तो वो एक्टर कौन बनेगा? रिजेम्बलेंस ये मुझे भी पता है, पाकिस्तान के एक्टर हमजा अली अब्बासी को लोग कहते हैं काफी, हमायूं से। मुझे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एक्टरों का कुछ नहीं पता पाकिस्तान में। आपको एक बात सुनकर हैरत ये होगी, अगर आपको रोल मिले, अगर आपको मिले अर्तुगरुल तो आप बनेंगे? नहीं मुझे तो कोई रोल दे देंगे मैं कर लूंगा। मैं तो हर किस्म का रोल कर लेता हूँ। तो आप बनने लगे फिर अर्तुगरुल बने तो आपको भी लिया जा सकता है बीच में। तो मुझे अभी रिसेंटली बाबरा ने कहा था ना। अच्छा। बाबरा में बैठा होता तो वो बड़ा शौक से देख रही थी वो ये टर्किश। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बता रही थी ये कहानी ऐसी होती है, इसमें ये होता है। she really liked it। तो फिर खामोश होकर मुझे कहती है पता है तू अगर टर्की चला जाए ना तो तुझे भी वो रख लेंगे, टर्किश तो बहुत मिलती है। अफगानी और टर्किश साथ ही मिलते हैं। कहती है तुझे रख लेंगे क्योंकि तेरी शक्ल टर्किश से बड़ी मिलती है, और दूसरा ये कि वो तू एक्टर भी अच्छा है तो तुझे रख लेंगे। मैंने कहा अच्छा हाँ, मैंने कहा ये तो है। मैंने कहा तुझे टर्की जाना पड़ेगा। लेकिन ये कि मुझे असल में ना ईरानी फिल्मों में काम करने का बहुत शौक। अच्छा। हाँ मुझे बहुत शौक है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आजकल तो कितनी मूवीज यहाँ पाकिस्तान आ रही हैं ईरान की, आपने देखो अगर डब होकर आ रही हैं। और आजकल गूगल ऐप टाइप करें, यू कैन फाइंड एनीवन। आई थिंक इट्स सो इजी नाउ। I wanted to go and meet somebody in Iran and ask them if they can cast me. I would love to do an Iranian film. And you can speak Persian, of course. One of the मेरी ख्वाहिश मेरी ये है कि I would love to. चलें अगर हमारा YouTube चैनल लोग सुन रहे हैं, कोई अगर कनेक्शन है किसी का तो आपसे कांटेक्ट करें, राइट? कांटेक्ट करें, बिल्कुल। सिर्फ ये कि वो ईरानी फारसी जो है वो जरा हमारी टाइप की नहीं है। हमारी बहुत सख्त फारसी है वैसे। हमारी तो बड़ी इजी फारसी है, बहुत इजी। एग्जैक्टली। लेकिन ईरानी फारसी के लिए 1 महीना मुझे ईरान में लगाना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। डिफरेंट काइंड ऑफ फारसी, तो वो मैं करना चाहता हूँ। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट, अगर कोई आपके ये देखने वालों में से किसी के पास कोई कनेक्शन हो ईरान में फिल्म इंडस्ट्री के और उस तरह, तो जरूर मुझे बताएं। आई वुड कमेंट में लिखें या फिर फैसल रहमान ऑफिशियल में इंस्टाग्राम पे जाके इनको मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे कांटेक्ट कर लें। हाँ बिल्कुल। So, आपके बहुत फैंस होंगी फीमेल, तो आपकी कोई क्रेजी फैन भी डेफिनेटली होगी। कोई ऐसी क्रेजी फैन मोमेंट आपकी? क्रेजी फैंस में तो मेरी जिंदगी में बड़ा क्रेजी फैन आए हैं जो उसने इंतहा कर दी और आपने कहा ओह माय गॉड। बहुत किया हुआ जिंदगी में। एक थोड़ी बहुत, मैं तो जिंदगी में बड़ी अभी तक तो मेरी जिंदगी, हाँ अभी तक। वैसे मेरी पहला जो मैं जिसके ऊपर आई वांट टू वर्क नाउ एक्चुअली एंड आई वांट टू मेक अ लिटिल फिल्म ऑन इट। मेरा पहला, उस जमाने में लेटर्स आते थे, फैन मेल आती। बिल्कुल। मेरे पास एक बक्सा था इतना बड़ा, जिसको जो फैन मेल आती थी उसमें फेंकता जाता था और वो कभी भी पढ़ता नहीं था। लोगों ने पता नहीं खून से लेटर लिखे होते थे, वो खून के लेटर पता नहीं वो मुर्गी का खून था किसका, लेकिन वो लेटर होते थे, खून के लेटर होते थे, अंदर पर होते थे। जी वो तो मेरे जो दोस्त है ना, वो आते थे, उनको बड़ा शौक था, आगे बक्सा खोल के वो लेटर जोर से पढ़ते थे कि ये क्या लिखा। तो पहला जो मेरा फैन मेल, जो पहला लेटर जो आया था मुझे आज तक याद है, वो आया था मीरपुर खास से। अच्छा। मीरपुर खास यहाँ सिंध में है। बिल्कुल। मीरपुर खास
लड़के का मुझे आया था और वो मेरी एज का कोई था, अच्छा, जो अब मेरी एज का ही होगा, बिल्कुल, और मैंने उसके साथ उसको मैंने जवाब भी दिया। उसके साथ में जवाब काफी मेरी खत किताबत रही, क्योंकि आपका जब पहला कोई फैन आपको लेटर लिखता है तो फिर आप बहुत- एक्साइटेड होते हैं कि बहुत। ये मुझे जानता है नहीं, मुझे इसने मुझे लेटर लिख दिया। yeah, तो लेकिन उसके बाद मुझे इतने लेटर आए और मैं इतना यंग था, 14 15 16 17 साल की उम्र, बिल्कुल, कि आए फिर भी ना जिंदगी में आगे निकल Exactly, गए, बढ़ते उनको गए। भूल गया। लेकिन मुझे आज तक वो याद है, वो फैन मुझे याद है, उसका नाम मुझे भूल गया। लेकिन मैंने कभी सोचा है कि मैं जरूर, एक तो मुझे ट्रैवल करने का क्योंकि बहुत शौक है, मैं अच्छा, जरूर मीरपुर खास एक दिन जाऊंगा, और उससे पहले मैं यूट्यूब वगैरह पे और इंस्टा पे मैं जरा मशहूर कर दूंगा कि मैं आ रहा हूँ। And I want to find out if the guy is still there. oh, और that is वो- nice. और मे बी वो आपका ये प्रोग्राम देख भी रहे हो, हो सकता है, अल्लाह करे देख ले। बिल्कुल, I remember him and I Wow. want to meet him, you know, because I remember last उसने लेटर भी जो लिखा था, उसने कहा था तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे मुझे, oh, कहा अच्छा ठीक दूंगा, फिर मैं भूल गया, you know. oh, So it's kind of a story that I want to now, And- you know, हाँ, Yeah. carry on with it and see if Right. still around, और अगर वो है तो फिर we can चले, we can meet up and we can एग्जैक्टली, Beautiful. अगर वो भी देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते करते, तो टाइम का पता ही नहीं चला लिटरली। सो है ना, आप हाँ यही वही ना, तो आप मेरे चैनल के लिए कुछ आपके गोल्डन वर्ड्स, स्माइल विद सारा। गोल्डन वर्ड्स जो हैं चैनल के लिए, गोल्डन वर्ड्स ये हैं कि आप प्लीज आप इनका चैनल देखें, और इनका चैनल जब आप देखें तो फौरन आप मेरा इंटरव्यू देखें जाके, और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टा को भी आप सब्सक्राइब करें, और उसके ऊपर मुझे मैसेजेस करें। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम पीपल एक्चुअली, वाह, मुझे बड़ा मजा आता मुझे भी बहुत आता है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। है, और मैं बड़े जवाब देता हूँ, और मेरे हाँ, इंस्टा के ऊपर मैं बड़ी फनी चीजें भी डालता हूँ, मुझे हाँ। बड़ा मजा आता है। हाँ, वाह, चले, तो जबरदस्त। जरूर आप जो है सारा का चैनल आप जरूर देखें, और मेरा भी देखें। थैंक यू सो और मच। सारा, आपके चैनल का क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? स्माइल विद सारा। स्माइल विद सारा, आप जरूर देखें। आपको कैसा लगा मेरे शो पे आके, ये तो बताएं। मुझे आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं आई वुड लव टू कम अगेन, बल्कि मैं जब एलए आऊंगा, सैन फ्रांसिस्को, फिर तो वहां we'll बैठ meet. के भी, हम पार्क पे बैठ के भी इंटरव्यू कर सकते हैं। गोल्डन गेट ब्रिज पे बैठ के करेंगे। गोल्डन गेट ब्रिज पे। मैं वैसे भी कैनेडियन सिटीजन हूँ, मुझे वीज़ा की जरूरत नहीं, मैं अरे आराम वाह। से आ सकती हूँ। बस तो यू आर मोस्ट इसलिए- वेलकम, आपको इनवाइट कर रही हूँ। बिल्कुल मैं आऊंगा। मेरी कजन रहती है उधर एलए में, एक LA मेरा में। दोस्त भी रहता है एलए में, तो मैं गया भी था पिछले साल। तो अब ये अंकल कोविड-19 जरा निकल जाए, आई तो उसके बाद I wish. शुरू करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। आपकी यूट्यूब चैनल, आपका जो प्रोफेशनल करियर, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी ओके जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। मच। इजाजत, खुदाफिज, अस्सलाम वालेकुम।